सर्केडियन रिदम क्या है? रमज़ान के दिनों में देखने में आता है कि रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, उल्टी तरतीब चलने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं कि रमज़ान में सहरी के बाद लोग सोना शुरू करते हैं। कुछ लोग इसलिए नहीं सारी सारी रात सोते जागते रहते हैं, अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं, इबादत में मसरूफ़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खेल कूद में मसरूफ़ कर लेते हैं, या अपने काम काज में अपने आप को इंडल्ज करते हैं और सहरी के बाद वो सो जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग सारी सारी रात जागते हैं और सुबह के टाइम वो सो जाते हैं या दिन में सो जाते हैं। जिससे होता क्या है, इससे नुकसान क्या होता है, इससे हमारे जहन पे क्या मनफी असरात होते हैं, हमारे जिस्म पे क्या मनफी असरात होते हैं, हमारे जज्बात कैसे इससे मुतासिर होते हैं, वो सारे आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और जब हम बात करते हैं सर्केडियन रिदम की और जब हम बात करते हैं उल्टी तरतीब की, तो हमें एक चीज़ समझना है। तो रमज़ान एक खुदा की ब्लेसिंग है, खुदा की बहुत बड़ी मेहरबानी है, खुदा का एहसान है। खुदा ने अपने मखलूक को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक तोहफ़ा दिया है, जिसका मतलब ये है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, ना सिर्फ रूहानी तौर पे, जिस्मानी और ज़हनी तौर पे भी। अगर हम इसको सही तरीके से, इसकी रूह को समझें और इसको सही तरीके से हम इस्तेमाल करें। होता क्या है, जब साइंटिफिकली तौर पे बात करें, हम कुछ लोग सारी दिन सोते रहते हैं, उनका एक्सपोजर सन के साथ कम हो जाता है, सूरज की रोशनी कम हो जाती है, ठीक है। और जब सूरज की रोशनी कम होगी तो क्या होगा, और जब वो सारी रात जागते रहेंगे और वो डिस्टर्ब होगा उनका स्लीप सर्कल, मेलाटोनिन जो शीट है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी, जिससे मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी ख़राब होगा, उनकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी भी ख़राब होगी, इम्यून सिस्टम भी वीक होगा, वो ज़्यादा बीमार रहने लगेंगे, वो ज़्यादा चिड़चिड़ेपन का शिकार होंगे, वो साइकोलॉजिकली तौर पे भी बीमार होंगे और जिस्मानी तौर पे भी बीमार होंगे। होता क्या है, जब सूरज की रोशनी इंसानी जिस्म को नहीं मिलती और सुबह की रोशनी स्पेशली फजर के बाद जो होती है वो जब इंसानी जिस्म को नहीं मिलती, तो उससे क्या होता है, इंसान के जहन से जो सर्टेलिन न्यूरोट्रांसमीटर है वो कम डेवलप होता है, उसके रिलीज़ कम होता है, जिसकी वजह से इंसान उदासी में जाता है, चिड़चिड़ापन में जाता है, फ्रस्ट्रेशन में जाता है, एंजाइटी में जाता है, पैनिक अटैक में जाता है, वीकनेस होती है उसको अपना आप बुरा लगता है, और जैसे हमने बात की सारी रात जागता है। जो स्लीप सर्कल है, जो स्लीप सर्कल का रिथम है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, उसको चाहिए सुकून, और हमारी ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉपर अपने लेवल को पीक पे पहुंच ही नहीं पा रही। जो थीटा लेवल की डीप स्लीप होती है उस लेवल पे तो पहुंच ही नहीं रहे, उस टाइम पे तो जाग रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है कि हमारी जो मेलाटोनिन शीट है, केमिकल है, वो प्रॉपर रिलीज़ नहीं होता, जिसकी डेफिशिएंसी होती है, वो डेफिशिएंसी इम्यून सिस्टम को वीक करती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्मानी मसाइल सामने आने लगते हैं। तो करना क्या है, इस रमज़ान में इबादत के साथ साथ जो खुदा की बनाई हुई क्लॉक है, जो खुदा का बनाया हुआ सिस्टम है, निज़ाम है, उसको फॉलो करना है सही तरीके से। वो कैसे है, सुबह फजर के फ़ौरन बाद मत सोएं, सूरज की रोशनी लें, डीप ब्रीथिंग करें, ज़िक्र अस्कार करें, तस्बीहात करें, उसके बाद अपने आप को इंडल्ज करें, अपनी काम पे करें, काम पे जाएं। दिन में ज़ोहर की नमाज के बाद ज़रूर नैप लें। नैप जो है वो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 मिनट भी बहुत है नैप, वो आपकी ब्रेन को रिचार्ज करेगा। कभी भी दिन की नींद ड्यूरिंग रमज़ान आपकी 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग 2-2, 3-3 घंटे सो जाते हैं, 90 मिनट से ज़्यादा सो जाते हैं, जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को भी डिस्टर्ब करती है और उसकी जिस्मानी सलाहियत को भी मुतासिर करती है। इसके साथ अपने आप को रिलैक्स ज़रूर करें, बहुत सख्त काम ना करें, और इशा में नमाज के बाद आपने रेस्ट करना है, आराम करना है और सुकून से सोना है, और सहरी के बाद आपने जागना है, तहज्जुद के वक्त। जिन्होंने ख़वातीन सहरी बनानी है, सहरी बनाएं, उस वक्त खुदा को याद करें, उस वक्त अपने आप को इंडल्ज करें। तो जब हम रिदम सर्किल को समझेंगे, इसको फॉलो करेंगे, तभी हम ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, बेहतर रह सकेंगे, और रमज़ान की अफादियत को हम सही तरीके से समझेंगे।
नहीं तो क्या होगा, मसाइल का शिकार होंगे, बीमारियां ज़्यादा होंगी, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे, ताल्लुकात डिस्टर्ब होंगे, रूहानियत, इबादत में मज़ा नहीं आएगा। ये जो इबादत में मज़ा नहीं आना, ये सुस्ती नहीं है, ये शैतानियत नहीं है, बल्कि रिदम सर्कल का डिस्टर्ब होना है। तो रिदम सर्कल को एक्यूरेट रखें, उसको मुस्बत रखें और उसको सही टाइम पे सही काम करें, ताकि आपकी इबादत आप में खुशू खुजू पैदा हो और आप अपनी ज़िंदगी से मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।